Hello everyone, welcome to today's class. So, आज हम पढ़ रहे हैं our past यानी हमारा इतिहास पार्ट थर्ड जो कि बुक है क्लास 8 की एनसीईआरटी की। हम इसका जो चैप्टर आज कर रहे हैं वो है हमारा सेकेंड चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। वी हैव ऑलरेडी डन 3 parts of this chapter. Inside of that parts we have already seen East India Company comes east. Then we saw East India Company begin trades in Bengal. After that, we have seen how trade led to battles. The Battle of Plassey, the Promise of Riches, Company Expectation, and Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. So, we have done these parts of this chapter. Let's continue with this part without wasting our time. So, let's get started. And our today's topic start from page number 18, War with the Marathas. So let's begin the chapter. From the late 18th century, the company also sought the curb and eventually destroy Maratha power. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. So from the 18th century ने क्या किया? कंपनी also sought, वो चाहती थी करप्ट करना and eventually destroy मराठास पावर, जो मराठाओं की ताकत थी, उनकी एकता थी, उसको ख़त्म करना चाहती थी. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761 में पानीपत की बैटल में द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज सेटल्ड. और मराठा क्या कर रहे थे? तो वो ड्रीम ऑफ रूलिंग, वो सपना देख रहे थे किसका? दिल्ली वाज सेटल्ड, दिल्ली का. देयर वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ. देवर, उन्होंने डिवाइड किया बहुत सारे स्टेट्स को अंडर द चीफ, सरदार्स में. बिलोंगिंग दी densities such as सिंधिया, होलकर, गावस्कर एंड भोसले. और उन्होंने क्या किया? सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ और भोसले में दीज चीफ वर हेल्ड टुगेदर. उन्होंने क्या किया? ये लोग साथ आए इन अ कॉन्फिडेंटरी अंडर द पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर. वो पेशवा के अंडर में ये सभी लोग साथ आए. हु बिकम इन इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पूना. और इन्होंने बोला कि पूना बेस्ड के अंदर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के अकॉर्डिंग काम करते हैं. माजी सिंधिया एंड द नाना पर्निस वर टू फेमस मराठा सोल्जर. ये दोनों ही क्या थे? प्रसिद्ध मराठा सोल्जर थे. एंड स्टेटमेंट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी. और स्टेटमेंट से किसका? लेट 18th सेंचुरी का. द मराठा वर, जो मराठा थे वो क्या थे? सर्व्ड इन द सीरीज ऑफ वॉर्स. वो वार्स के लिए, सीरीज के लिए बात कर रहे थे. इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782. पहली जो लड़ाई थी, पहला जो युद्ध था वो कब समाप्त हुआ? तो 1782 में. विद द Treaty of Maratha Farm, with the Treaty of the Salabai, there was no clever victor. और सालाबाई की तरह और भी क्लेवर विक्टर कोई भी नहीं था. द सेकेंड एंग्लो मराठा वार, जो दूसरी मराठा वार थी अंग्रेजों के साथ, 1803 to 05, 1803 से 1805 तक लड़ी गई. was fought on different front, अलग अलग तरह जगहों पे, resulting in the British grant Orissa and the territory north of the Yamuna River including Agra and Delhi.
तो क्या हुआ, इसने ब्रिटिश टेरिटरीज को नॉर्थ में क्या करा, यमुना रिवर को इंक्लूड करते हुए दिल्ली तक, आगरा एंड दिल्ली तक। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार फ्रॉम 1817 टू 1819, और इसके बाद में अंत में तीसरी अंग्रेजों और मराठाओं का जो युद्ध हुआ वो 1817 से 1819 में हुआ। क्रस्ट मराठा पावर, जिसने मराठा पावर को क्या क्या क्रस्ट किया। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद द पेंशन। तो जो मराठा थे, जो पेशवा थे, उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और बिठूर जगह है कानपुर के पास, वहाँ उनको भेज दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास, और अभी कंपनी का कंप्लीट क्या हो गया था, आधिपत्य हो गया था इस टेरिटरीज पे साउथ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के साउथ के अंदर। द क्लेम टू पैरामेट्रिसी, तो जो क्लेम था, इट इज़ अ क्लियर, ये क्लियर था एकदम कि फ्रॉम द अबाउट दैट, के ऊपर जो कुछ भी हुआ है ना, फ्रॉम द अबाउट दैट, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी के शुरुआत में, द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंसेस, तो कंपनी ने एक अग्रेसिव पॉलिसी बनाई किसके लिए, टेरिटोरियल एक्सपेंसेस एक्सपेंशन के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, किसके अंडर में, लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर में गवर्नर जनरल थे वो फ्रॉम 1813 टू 1823। A new policy of privacy was enacted. Now the company claimed that, कंपनी ने क्लेम किया that इस अथॉरिटी वाज, इसकी जो अथॉरिटी है उसको क्या किया जाए, पर अमाउंट किया जाए और सुप्रीम किया जाए। हैंस इस पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट, क्योंकि इसकी पावर जो थी वो ज़्यादा थी इंडियन स्टेट से। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट its insects, it was justified in annexing and threatening to annex any Indian kingdom, क्योंकि ये समर्थ थी किसी भी इंडियन किंगडम के साथ एनेक्स के लिए। This view continued to guide later British policy as well, और इससे क्या होगा, बाद में जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उनके साथ भी इजीली कंबाइन होगा। This process, however, did not go unchallenged, और इस प्रोसेस को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। फ्रॉम एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू, एग्जाम्पल के लिए जब ब्रिटिश ने ट्राइड किया टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कोयम्बटूर इन कर्नाटका टुडे, एक छोटा सा स्टेट कित्तूर को, जो कि अभी कहाँ है, कर्नाटका में है। रानी चन्नमा टुक टू आर्म एंड लेड an anti-British residency moved. She was arrested in 1824. रानी चन्मा देवी ने बोला कि नहीं, मैं तो ऐसे काम नहीं करूँगी। उन्होंने इसके एंटी ब्रिटिश रेजिडेंसी के लिए मूव किया और उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829, और 1819 में उनकी मौत हो गई, कहाँ पे, कैद के अंदर ही। बट Ranayana, a poor चौकीदार of Sangoli Isgatur, carried on the residence, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। With popular support, he destroyed many British camp. उनको बहुत सारे पॉपुलर सपोर्ट थे, तो उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को भी और उनके रिकॉर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय किया। He was caged and hanged, उनको पकड़ लिया गया और टांग दिया गया, यानी फांसी पे टांग दिया गया। बाय द ब्रिटिश इन 1830, 1830 में ब्रिटिश के द्वारा। यू विल रीड मोर अबाउट सर्वल केसेस इज रेजिडेंस लेटर इन द बुक, इनके आगे बहुत सारे केसेस हम इस किताब में पढ़ेंगे। इन द लेटर, इसके बाद में 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रसिया, 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, रसिया को लेकर के वरीड हुई, चिंतित हुई। इट इमेजिन्ड दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, उनको लगा कि जब रसिया खुद को एक्सपेंड करेगा तो वो अक्रॉस करेगा, पार आएगा कहाँ, एशिया के, एंड एंटर इंडिया, और भारत में एंटर हो सकता है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिम दिशा से। ड्राइवन बाय दिस फियर, इस डर के चलते,
The British now wanted to secure their control over the north west. तो वो चाहते थे ब्रिटिश कि उनका जो कंट्रोल है नॉर्थ वेस्ट में वो पूरी तरह से हो. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842. उन्होंने एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर को करा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ 1838 से 1842 में. एंड इस्टेब्लिश किया इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, वहाँ पे अपनी कंपनी के इनडायरेक्ट रूल. सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843. नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब. सिंध में ओवर करा 1843 में और फिर आगे वो पंजाब में गए. बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की प्रेजेंस थी, हेल्ड बैक द कंपनी को वापस आना पड़ा. आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद इन 1839 में 2 प्रोलॉग वार्स वर फाउट. वहाँ पे 2 प्रोलॉग वार हुई. द सिख किंगडम, कहाँ पे? इन द विद सिक्स किंगडम, सिखों के राज्यों में. अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वन अनेक्स्ड, और उसके बाद 1849 में पंजाब में उनका आधिपत्य हुआ. द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में देखिए, द फाइनल वेज ऑफ एनेक्सेशन ऑक्यूपाइड अंडर द लॉर्ड डॉलहली हाउस. द फाइनल जो वेव्स था ऑफ द एनेक्सेशन के लिए ऑक्यूर्ड किया गया अंडर द लॉर्ड डॉली हाउस में. हु वाज द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1848 टू 1856, 1848 से 1856 तक. ही डिवाइड अ पॉलिसी, उन्होंने एक पॉलिसी को डिवाइड किया, दैट कम टू बी नॉन, जिसको कि जाना जाता है एज द, किसके नाम से? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप के नाम से. द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट, इसको डिक्लेयर किया गया कि इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, कि अगर कोई ऐसा इंडियन राजा होता है जिसके बाद, था ना, एन इंडियन रूलर डाइड, वो किसी भी मेल के बाद, मतलब उनके पीछे कोई बॉय कैंडिडेट नहीं है उनकी सल्तनत में, उनका बेटा नहीं है, तो जो उनकी किंगडम है वो लैप्स हो जाएगी, यानी वो हड़प ली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उनका राज्य समाप्त हो जाएगा. दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और ये कंपनी टेरिटरी का एक पार्ट बन गया. वन किंगडम आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, वाज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डक्शन, और इस चीज़ के चलते हुए एक के बाद एक और जो किंगडम थी उसको वो हड़पते गए. सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर में 1853 एंड झांसी में 1854. यानी 1848 से 1854 तक उन्होंने ऐसे बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारी किंगडम को हड़प लिया, या अपने अंदर सम्मिलित कर लिया, समाहित कर दिया गया. फाइनली इन 1856, उसके बाद 1856 में द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, कंपनी ने अवध में भी टुक ओवर किया. दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, दे सेड दे वर ऑबेलाइज्ड बाय ड्यूटी. उस बार उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of Nawab, कि इसको फ्री कर रहे हैं मिसगवर्नमेंट ऑफ नवाब के कारण. and raised by the humiliating way of which the Nawab was deposed, the Nawab of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. देखते हैं अब इसके अंदर सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figures who played a significant
रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंस रोल बढ़ाया किसके लिए? एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, कंपनी के बढ़ावे के लिए। कंपनी पावर, बाई हिज टाइम, उनके समय में, द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल, केवल कंपनी ने बंगाल में ही अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करा, बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास में भी। ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव अंटिल कॉल्ड प्रेसिडेंसी। उन्होंने क्या करा? इसको आपस में बांट दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसको क्या कहा गया? प्रेसिडेंसी कहा गया। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी, वहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी थी बंगाल के अंदर। प्रेसिडेंसी कौन सी थी? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर, हर किसी में एक गवर्नर के द्वारा रूल किया जाता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज, जो सुप्रीम हेड थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कौन थे? वॉज द गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस several एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटेबली इन द शेप ऑफ जस्टिस। तो उनको कुछ ऐसे अधिकार दिए गए, उसके बारे में बताया गया। फ्रॉम 1772, 1772 में, अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश, जस्टिस का एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। इस डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट, कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे। आ क्रिमिनल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट, एंड आ सिविल कोर्ट। Mullahs and Hindu Pandit interpret Indian laws for the European district called who practice our civil code। उन्होंने बोला, हिंदू जो थे, हिंदू पंडित जो थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे तो नहीं, मतलब ये तो गलत तरीका है। इस तरह से उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। The criminal court was still under accusation and mufti but under the superior of the collection। तो ये अंडर में थे इन लोगों के, लेकिन सुपीरियर कलेक्शन क्या थे? कलेक्टर्स ही इसके थे। सो टुडे वी हैव डन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरी related to this chapter, you have any questions in your mind, so you are feel free to ask me, and to be honest, I will really feel happy to help you all. It will be my pleasure. So keep studying, take care of yourself. Thank you so much for today's class.